नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। शिकायत ना हो तो भी नफरती भाषण पर केस दर्ज करें राज्य। इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले वर्ष के आदेश का बढ़ाया दायरा। और पिछले वर्ष सिर्फ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड को दिया था आदेश और कहा यह गंभीर मामला है और पंथ निरपेक्ष ताने बाने के लिए बड़ा खतरा है और ऐसा नहीं करने वालों पर चलेगा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस। एक और बात बता दूं, देखिए पिछले वर्ष के आदेश में शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं। हमने धर्म को जो बना दिया है वास्तव में दुखद है और साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड की नफरती भाषण देने वालों के विरुद्ध शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना तत्काल आपराधिक मामले दर्ज करने का निर्देश दिया था। ये आप लोग देखेंगे कि कई जगह कई तरह के धार्मिक आधार पर आप देखते हैं कि नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो नफरती भाषण देते हैं वो बच जाते हैं। तो आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ रहा है और अब तो यहां तक आप लोग देख रहे हैं कि सरकार अगर उनकी है, उनके नेता हैं, तो आप देखते हैं उन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उसके बाद आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ता है। उसके बाद ही आप देखते हैं कि क्या होती है, एफआईआर होती है, उन पर एफआईआर दर्ज होती है। अभी आप देखिए जो खिलाड़ी हमारे पहलवान बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर दिल्ली में, 7 दिन हो गए। आप देखिए कि जिन पर वो आरोप लगा रहे हैं, अब आरोप सही है गलत है वो जांच के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन एफआईआर भी दिल्ली पुलिस ने नहीं की थी। फिर आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया, तब जाकर आप एफआईआर हो रही है। यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं, गंभीर आरोप लगे हुए हैं, तो ये समझ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और आप देखते हैं इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन थे ये आप लोग नीचे बताइएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको सरकार पे भरोसा हो, नेताओं पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन सबको हमारी अदालत पर भरोसा जरूर रहता है। आतंक पर हो सामूहिक प्रहार। राजनाथ सिंह कह रहे हैं एससीओ बैठक में पाकिस्तानी दल के सामने ही रक्षा मंत्री का आह्वान और बोले हर तरफ आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आप देख रहे हैं कि एससीओ की बैठक हो रही ना, किसकी, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। संघाई सहयोग संगठन यह यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग आप देखें 60%, दुनिया की 40% आबादी को कवर करता है और इसकी संयुक्त जीडीपी वैश्विक जीडीपी का 20% है। और इसका मुख्यालय आपको बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा। और इसमें सदस्य देशों की बात करें तो चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और आप लोग याद रखिए इस तरह की, अगर आप देखिए कि कोई भी संगठन हो, चाहे एससीओ हो, फिर चाहे आप देखिए डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ हो, यूएन हो, इन सब से आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर आप लोग रखा करिएगा। अब आप देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुई 2 एफआईआर, जिसकी मैंने बात की ना, जिन पर आप देखते हैं पहलवान आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है। देखिए इन पर एफआईआर हो गई है और किशोरी की शिकायत पर लगाए पॉक्सो एक्ट भी लग गया है। और पॉक्सो एक्ट आप देखते हैं कि 18 साल से कम उम्र हो किसी लड़की की, अगर वो आरोप लगाती है तो लगता है। अब जांच होगी, देखिए जांच होने दीजिए, जो भी जांच में सामने आएगा वही सही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मामलों को जस्टिस गंगोपाध्याय के कोर्ट से हटाकर अन्यपीठ को सौंपने को कहा है। ये बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भ्रष्टाचार से जुड़े हैं दोनों मामले और जस्टिस गंगोपाध्याय के पूर्व फैसलों से सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा कोई छेड़छाड़। और न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने कहा है कि जुग जुग जियो सुप्रीम कोर्ट। ये आप लोगों को और बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि घोटाले की खबर आ रही, शिक्षक भर्ती घोटाले में, और ममता सरकार आप देखते हैं, ममता बनर्जी की सरकार गिरती हुई भी दिखाई दे रही इस पर, तो उसी की बात हो रही है। कोलकाता इसकी राजधानी है पश्चिम बंगाल की। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान, बांग्लादेश और किससे लगती है, नेपाल से लगती है, 3 देशों से लगती है इसकी। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ की, सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। सीमा पर स्थिति को सामान्य बताने में जुटा है चाइना हमारी सीमा पर। और अतीक अशरफ की मीडिया के सामने क्यों कराई परेड, ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने की है। जो आप देखते हैं कि प्रयागराज में पुलिस हिरासत में जो हत्या की गई ना, गैंगस्टर और राजनीतिक था ना अतीक अहमद, उसके भाई की अशरफ की, तो उसी पर आप देखें सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है। बीएसएफ पर निगरानी रखे निजी क्लब, ममता कर रही है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा करने वाली बीएसएफ के खिलाफ लगातार हमलावर रही है ममता बनर्जी। दिल्ली में महिलाएं अब कारखानों में भी नाइट शिफ्ट में कर सकेंगी काम। दिल्ली में अब महिलाएं पूरी सुरक्षा के साथ कारखानों में भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। और दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद ने इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। ड्राफ्ट को अब इसे जनता के समक्ष सुझाव और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पेश करेगा। अच्छी बात है। और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सीबीआई ने की 5 घंटे पूछताछ। ये जम्मू कश्मीर में कथित बीमा घोटाले को लेकर आप देखें सीबीआई पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से पूछताछ कर रही है। इन्होंने अभी आप देखें कई आरोप लगाए सरकार पर, तो इनसे भी पूछताछ होने लगी है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका, ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक में पार्टियों की लड़ाई चुनाव आयोग तक आई। कांग्रेस ने भी अमित शाह व योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार करने पर रोक की मांग की है। ये आप सभी जान रहे हैं। देखिए कहाँ, कर्नाटक, ये है कर्नाटक, बेंगलोर इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि यहाँ है विधानसभा चुनाव, तो सब राजनीतिक ड्रामा देखने को मिलेगा आपको। बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। ये खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली में ओवर टाइम काम करने पर कर्मियों को मिलेगा अधिक पैसा। अच्छी बात है। एक दिन में 8 घंटे या एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम करने को नहीं माना जाएगा ओवर टाइम। और न्यूनतम मजदूरी के आधार पर प्रति घंटे के हिसाब से दुगना तक मिल सकता है अतिरिक्त भुगतान। एक दिन में 12 घंटे हफ्ते में 60 घंटे से अधिक और लगातार 7 दिन तक ओवर टाइम पर रोक है। मानकों का उल्लंघन कर संचालित भट्टियों पर करे कार्रवाई, एनजीटी कह रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कह रहा है। ये 2010 में आया था ना। अभी जेल में ही रहेंगे सिसोदिया, जमानत याचिका हुई खारिज। ये आबकारी नीति शराब घोटाले की बात होती है ना, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में। पूर्व मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, ठीक है। और दिल्ली की बात करें तो आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। जैस्मीन को सरकारी आवास खाली करने के आदेश पर लगाई आप नेता हैं जैस्मीन शाह, उन्हीं की बात हो रही है। एम्स की परियोजनाओं में हिस्सा ले सकेंगे पीएसयू में पंजीकृत ठेकेदार। सीबीआई ने रिश्वत लेते 2 पुलिस वालों को दबोचा। देखिए ठगों को पकड़ने पर मीडिया को विज्ञप्ति जारी कर वाहवाही बटोर रही थी पुलिस। पूर्वजों ने बता दिए ग्रहण व ज्वार भाटा की गणना के तरीके। और डीयू के 100वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में लगाया गया पंचांग। प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। डिजिटल इंडिया से रेडियो को मिले नए श्रोता और विचार। ये कौन कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। और 91 नए एफएम ट्रांसमीटरों का किया उद्घाटन। कहा प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं सरकार। 4 लाख जगहों पर मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनेंगे लोग। और एक बात याद रखिएगा हमेशा कि क्या रहता है कि नया एफएम ट्रांसमीटर देश में एफएम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 18 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आप देखें लगाए गए हैं। और रेडियो आप देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ कोई खबर पहुंचानी होती थी तो रेडियो का सहारा लिया जाता था।
और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने जब मन की बात शुरू की तो उन्होंने रेडियो के माध्यम से ही शुरू की थी। और आपके फोन में आप देखिए, पहले बड़े बड़े रेडियो रखे रहते थे आप लोग, अब रेडियो ना रख के आपके फोन में भी रेडियो रहता है। और आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपसे कहा भी जाता है कि जो रेडियो खबरें हैं उन्हें भी आप लोग सुना करिएगा। प्रधानमंत्री की मन की बात से बढ़ाई आयुर्वेद की स्वीकारता, सोनेवाल कह रहे हैं। सीमा आप देखें, ये सभी की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे एससीओ देश। ये गडकरी साहब कह रहे हैं। परिवहन मंत्रियों के सम्मेलन में नितिन गडकरी ने बिना नाम लिए चीन को दिया संदेश है। बंगाल सरकार ने नीति आयोग को नहीं भेजी उत्कृष्ट कार्यों की सूची। इसे सीएम ममता बनर्जी की केंद्र विरोधी नीति के तौर पर देखा जा रहा है। और नीति आयोग ने सभी राज्यों से अपनी अपनी सूची देने को कहा था। राज्यों को 14 क्षेत्रों में अपने सर्वोत्तम कार्यों का विवरण देने था। और एक याद रखिएगा इसमें आप लोग, नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया है नीति आयोग, ठीक है। कर्नाटक में 6 माह में 3 और एनआईए कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, हाईकोर्ट कह रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट की बात हो रही है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। प्रोजेक्ट 15 भी युद्धपोत ने की समुद्र की पहली यात्रा। भारतीय नौसेना के तीसरे स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत ने समुद्र में पहली यात्रा की है। इसे वर्ष के अंत तक आप देखेंगे, अंत में सेना में शामिल किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 15 भी 4 अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल से लैस युद्धपोत में से तीसरा है। इसमें स्वदेशी स्टील DMR 249 का उपयोग किया गया है। यह जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लंबी क्रूज दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल में से एक है। बिहार में जातीय जनगणना के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार किया है। ये आप देखते हैं कि जाति आधारित जनगणना, इसमें जातियों की जनगणना की बात करने की बात हो रही है। और देखिए इसके पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं। अब आप देखिए जाति आधारित जनगणना होगी तो आप सभी जानते हैं क्या रहेगा कि जातियों के बारे में मालूम चलेगा। और जब जातियों के बारे में मालूम चलेगा तो उनकी स्थिति के बारे में मालूम चलेगा। जब उनकी स्थिति के बारे में मालूम चलेगा तो उनके लिए कौन सी योजनाएं चाहिए, उनकी क्या समस्याएं, किस तरह से समाधान हो सकता है, उन्हें कितना भागीदारी मिल रही है, इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। और इनके लिए योजनाएं भी बेहतर लाई जाएंगी, कार्यक्रम भी बेहतर बनाए जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप देखें कि अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो आपसी वैमनस्य बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ेगी कि हमारी जनसंख्या इतनी, हमारी जनसंख्या इतनी, तो इसको लोग लेकर विरोध भी हो रहा है। अंतिम बार आप देखते हैं 1931 में आंकड़े जारी हुए थे इसके। जाति आधारित गणना गुनाह नहीं है, किसी को नुकसान, नीतीश कुमार कह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। ये आप देख लीजिए, इस तरह के सूडान से हमारे भारतीयों को निकाला जा रहा ना, ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। तो इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लेता है, उस पर अपनी राय देनी होती कि आप क्या सोचते हैं, एक कार्टून क्या दर्शाना चाह रहा है। तो सोचा करिए, लिखा करिएगा। चुनाव अभियान जोर पकड़ते ही कर्नाटक में जाति वोट वर्ग की तीखी हुई लड़ाई। ये आप देखेंगे, यहाँ दलित की बात करें तो आप देखें 9.5% है। और मुस्लिम आप देखते हैं कि 16%, ओबीसी 16%, लिंगायत 14%, बोगा लिग्गा 11%। तो ये सब आप लोग देखेंगे। और हमारे देश की राजनीति आप सभी जानते हैं जाति आधारित ही है, धर्म आधारित ही है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। पीएम मोदी कर्नाटक में 2 दिन में 6 जनसभा और 2 रोड शो करेंगे। भाजपा को दिया गया हर वोट कर्नाटक को पीएफआई से बचाएगा। पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर आप देखते हैं कि बैन लग चुका है, ठीक है। जनार्दन रेड्डी की पार्टी से भाजपा को नुकसान नहीं, श्री रामुलु कह रहे हैं। कर्नाटक में कर्नाटक के हर ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे 1 करोड़ रुपए, राहुल गांधी कह रहे हैं, आप देखेंगे। टीपू सुल्तान को सम्मान देने की होड़, सहाय को पूछने वालों का कोई नहीं। चलिए, कर्नाटक में जहरीली सांप के बाद विष कन्या का प्रवेश। ये आप देखें कि कांग्रेस की सोनिया गांधी को विष कन्या बता रहा है, कोई मोदी को जहरीला सांप बता रहा है। तो आपको बताया कि नेताओं का चरित्र, सब नैतिकता सब खत्म हो चुकी है। तो इस पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेताओं से नैतिकता की उम्मीद छोड़ दीजिए। काशी चमक चुकी है, अब नेमिस के कायाकल्प की बारी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आदिवासियों के उग्र विरोध और पुलिस से झड़प के बाद मणिपुर सीएम को
की रैली टली। और विपक्षी एकता को लेकर नीतीश से बोले लालू सब ठीक हो जाई। चलिए आप लोग देखते रहिए। समलैंगिक विवाह सनातन धर्म संस्कृति के खिलाफ है। आप देखिए हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, समान लिंग वाले जो शादी की बात हो रही है, मान्यता देने की बात हो रही है ना, उसके खिलाफ ही है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या देता है निर्णय, ये देखने लायक होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बयान की निंदा। ये आप देखिए कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बयान का शुक्रवार को निंदा की गई। और SCVA ने कहा है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वह याचिका को सुने और तय करे कि क्या इस मामले में फैसला सुनाना चाहिए या मामले के को संसद में विवेक पर छोड़ देना चाहिए। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि कई लोग इसके विरोध में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी हैं कि आपकी जिंदगी, आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आप जिससे चाहें शादी करिए, नहीं करना है मत करिए। आप लोग समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता के खिलाफ कश्मीर से उठी आवाज। चलिए ये भी आप लोग देखिए, अब सरकार क्या देती है आप लोग देखेंगे। ठीक है, सरकार क्या देती है। एक खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे कई दिग्गज। छात्रवृत्ति घोटाले में बैंक एजेंट ने जाफरी बंधुओं के सिर मड़ा आरोप। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की टीम ने गिरफ्तार तीनों आरोपितों से तीसरे दिन भी पूछताछ की है। चलिए आप देखें, गिरफ्तार फिनो बैंक के एजेंट रवि गुप्ता ने घोटाले का आरोप जाफरी बंधुओं पर मर दिया है। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा इसमें। सूडान से 754 और भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। ये अगर सूडान आप लोग देख रहे हैं तो ये हमारा प्यारा भारत है। यहां से आप लोग चले जाइए दक्षिण क्या अफ्रीका महाद्वीप में, ये सूडान है। और इसकी सीमा मिस्र, लीबिया, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिणी सूडान और आप देखें इथोपिया और एटिया से लगती है। लाल सागर आपको देखने को मिलेगा सूडान की सीमा। खार्तूम इसकी राजधानी है, तो याद रखा करिएगा ये। ठीक है, कभी इस तरह का कारण कोई राज्य चर्चा में रहता है, कोई देश, तो जरूर याद रखना चाहिए। कोर्ट का यूपी सरकार से सवाल, मीडिया के सामने अतीक और अशरफ की परेड क्यों कराई गई थी। चलिए ये भी याद रखिएगा। स्थानीय सहयोग से हुआ पूंछ हमला, पाक से ड्रोन से गिराए गए थे हथियार, आतंकियों को शरण देने के साथ वाहन भी मुहैया कराया गया था। ये आप देखिए हमारे देश के लोग अंदर जो बैठे रहते हैं इस तरह के लोग, वही मदद करते हैं आतंकियों को। और आप देखते हैं हमारे बेचारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। पीढ़ियों पहले आदिवासी ही थे विश्व के सभी लोग, आलोक कुमार कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख आलोक कुमार ने कहा है। RSS यानी कि आप देखते हैं कि किसका बात हो रहा हो, किसकी बात हो रही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नागपुर में देखने को मिलेगा। KV हेडगेवार इसके फाउंडर थे। वनों पर पहले जनजाति समाज का अधिकार था। 1857 का विद्रोह जीतने के बाद अंग्रेजों ने वनों पर से वनवासियों का अधिकार समाप्त कर दिया था। बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे जनजाति समाज के नायकों द्वारा विद्रोह करने के बाद 1908 में पुनः अधिकार दिए गए थे। एक कार्यक्रमों को भारत सेवाश्रम संगठन के स्वामी भूतेश्वर नंद और रामकृष्ण मिशन के स्वामी भवेशानंद ने भी संबोधित किया है इसे। चलिए किसी का होकर नहीं कर रहे हैं काम, नहीं चढ़ा है राजनीतिक रंग, ईडी कह रही है। इस पर आरोप लग रहे हैं ना। सड़क के नीचे 2 माह से दबा रखा था विस्फोट। ये छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि जो दंतेवाड़ा में नक्सलियों का हमला हुआ जिसमें हमारे सैनिक शहीद हो गए। 15 वर्षों के शासन में भी खत्म नहीं कर पाए नक्सलवाद, राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कह रहे हैं। ये आप देखिए नक्सलवादी हमारे ही देश के लोग हैं, याद रखिएगा। मालेगांव मामले में एक और गवाह मुकरा। मालेगांव विस्फोट मामला हुआ था ना 2008 में, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, सिंकुला बहाल, 10 दिन के बाद मनाली से जुड़ी जंस्कार घाटी। मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी। मोदी उपनाम को लेकर जो बयान दिया था ना राहुल गांधी ने, जिसके कारण उन्हें 2 साल की सजा हुई, और आप देखते हैं कि क्या हुआ, उनकी सदस्यता रद्द हो गई लोकसभा। केंद्र का मॉडल प्रिजन मैनुअल दिखा, नीतीश बोले इसी के आधार पर हुआ संशोधन। किया सवाल, अधिकारी की हत्या और सामान्य आदमी की हत्या में कोई फर्क नहीं
फर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की आवास के जीर्णोद्धार पर कहा मजबूत लोगों की इसी तरह से होती है आलोचना। चलिए, आप लोग चल रहे हैं, सब देख रहे हैं। ये आनंद मोहन को रिहा किया गया ना बिहार में, तो उसी पर बवाल चल रहा है। एक आईएएस की हत्या की थी, हत्या में उनका नाम आया था, क्योंकि आप देखिए भीड़, जिस भीड़ के वो हिस्सा थे उसी भीड़ ने उनकी हत्या कर दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखते हैं कि उन्हें सजा भी दी थी, याद रखिएगा। बागेश्वर धाम को के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संतों की जगह जेल में है, ये राजद के जगदानंद कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं बागेश्वर धाम वाले। रोज वैली मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अटैच की 54 करोड़ रुपए की संपत्ति 2014 की रोज वैली घोटाले मामले में। और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब, कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से जो आय करते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। कुत्तों के नियंत्रण की प्रभावी प्रणाली नहीं है, बड़ा खतरा। नियम बना दिए जाते हैं, सब कुछ स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाता है, नहीं होती कोई बैठक। और ये आप लोग, कुत्तों की जन्म नियंत्रण प्रणाली में खामी के चलते आवारा कुत्तों की संख्या बेहिसाब बढ़ी है। और रेबीज के चलते भारत में सबसे ज़्यादा मौतें होती है, WHO कह रहा है। और पहली बार 1960 में संसद ने बनाया था पशु क्रूरता नियम निरोधक ये कानून। WHO की बात हुई, इसके बारे में बता देता हूँ। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आजकल आवारा कुत्तों के द्वारा जो इंसानों का संघर्ष हो रहा है, उसी की लेकर बात हो रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने से एनोस एक्का को मिली जमानत, जेल से आएंगे बाहर। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस बाला सुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने एनोक एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में नियमित जमानत की सुविधा प्रदान की है। देखिए, नेता तो अधिकतर जेल ही काट रहे हैं या पूछताछ चल रही है। महाराष्ट्र सरकार पालघर लिंचिंग मामले की सीबीआई जांच को तैयार है। या 2020 में जो पालघर में 3 लोगों को पीट पीट कर हत्या हो गई थी ना, उसी की। शिवसेना की संपत्ति सिंधे गुट को देने संबंधी याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिकार पर सवाल उठाया और याचिका रद्द कर दी। पीठ ने कहा, आप कौन है, आपका क्या अधिकार है। ये आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक ड्रामा चला था, देखिए मुंबई इसकी राजधानी है महाराष्ट्र की, और आप देखते हैं कि इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। ये आप देखेंगे कि यहाँ इसे राज्य कब बनाया गया था? 1 मई 1960 में बनाया गया था। और अभी एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पहले उद्धव ठाकरे हुआ करते थे। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। क्षेत्रफल देखें तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहले नंबर पर आप देखते हैं कि कौन है? राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है क्षेत्रफल में। ये आप लोग याद रखिएगा। जमीन खाली करने के नोटिस के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अमृत सेन। वीरभूम जिला न्यायालय में सेन ने विश्व भारती प्रबंधन के नोटिस पर रोक लगाने के लिए दायर की मामला। ये आप देख रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, इन्हीं के बीच आप देखते हैं कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा है विश्व भारती के बीच। ठीक है। नजरबंदी में पुलिस सुरक्षा के खर्च पर 9 लाख को 8 लाख और चुकाने होंगे। ये आप देखिए, एल्गार परिषद और माओवादी संबंध मामले में नजरबंद गौतम 9 लाख। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह बादल सुखबीर के खिलाफ रद्द किया आपराधिक मामला। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि समन जारी करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। 2009 में बलवंत सिंह खेड़ा द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया था कि श्रोमणी अकाली दल के 2 संविधान है। और अभी हाल ही में आप देखते हैं प्रकाश सिंह बादल साहब की डेथ भी हो गई है, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं वो। ठीक है। हरी भरी वादियों के बीच सुनिए नदी के कलकल और देखिए ग्लेशियर। हिमाचल की सुंदर हिल स्टेशन पर सर्फीली सड़क की सैर के साथ ले ट्राउन मछली का मजा। चलिए, और आप देखते हैं बड़ा भंगाल घाटी में बहने वाली ऊहल नदी में ट्राउट मछली होती है। इसका स्वाद में अन्य मछलियों से अलग होता है। ये आप लोग देखेंगे कहाँ की बात हो रही है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश। ये आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और आप देखें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखें 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रामनवमी हिंसा मामले में ममता व तृणमूल की भूमिका की भी हो जांच, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है, VHP कह रहा है। और ये भी हिंदुओं की बात करता है, हिंदू संगठन की होने की बात करता है।
और इसकी स्थापना आप देखें 29 अगस्त 1964 को हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखें आपका संपादकीय पाठ है, यानी कि आप देखिए एडिटोरियल वाला पाठ है, एडिटोरियल वाला। और आप देखते हैं कि प्रीलिम्स हो में हो, मुख्य परीक्षा में हो, या आप देखिए निबंध लिख रहे हो, इंटरव्यू में आप देखिए हर जगह आपको मदद पहुंचाता है, एक सामान्य जानकारी भी देता है आपकी। इस्लामी जगत में बदलाव की आहट, ये आप देखेंगे कि हाल में लाहौर बार एसोसिएशन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सोशल नेटवर्क साइट पर 4 लाख पाकिस्तानी अकाउंट इस्लामी विरोधी प्रचार कर रहे हैं। एसोसिएशन ने यह शिकायत ईश निंदा पर पाकिस्तानी कानून आयोग के समक्ष दर्ज की। ईश निंदा मतलब ईश्वर की निंदा। और उल्लेखनीय है कि यह आंकड़ा पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी के हवाले से दिया गया है। और इस पर एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर कई मौलाना अपना सिर धुनते बाकायदा रो रहे थे। कई कोणों से यह एक बड़ा घटनाक्रम है। पहले तो दशकों से विचार यह था कि मुसलमानों में मजहब छोड़ने वाला कोई होता ही नहीं है, पर इसी रिपोर्ट में लिखा है कि 4 वर्ष पहले ऐसे इस्लाम विरोधी अकाउंट कुल 4 थे, जो अब 4 लाख हो गए हैं। अर्थात इस्लाम छोड़ना ही नहीं, इस्लाम विरोधी प्रचार करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। और इसकी पुष्टि कराची में पैदा हुए और खुद को भारत का बेटा बताए जाने माने कनाडाई नागरिक तारिक फतेह का निधन पर कई पाकिस्तानी नागरिकों की ओर से संवेदना व्यक्त करने से भी होती है। माना जाता है कि संवेदना जताने वाले या तो इस्लाम छोड़ चुके लोग हैं या फिर वे हैं जो खुद को नास्तिक कहलाना पसंद करते हैं। एक ऐतिहासिक और तेज परिवर्तन है। करीब 6 साल पहले पाकिस्तान में मसाल खान नाम के प्रतिभाशाली छात्र की विश्वविद्यालय में ही पीट कर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वह सेकुलर विचारों का और नमाज नहीं पढ़ता था। हालांकि उसने इस्लाम की आलोचना नहीं की थी, फिर भी उसे ईश निंदा के आरोप में मार डाला था। आज लाखों आप देखिए पाकिस्तानी इस्लाम विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। अन्य इस्लामी देशों के भी तमाम मुसलमान इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हैं। बेहिचक आप देखेंगे खुद को एक्स मुस्लिम या नास्तिक बताते हैं। एक पाकिस्तानी मौलाना का कहना है कि इस्लाम विरोधी अकाउंट रखने वालों में पाकिस्तानी फौजी, जनरल, जज और धनी लोगों के बेटे बेटियां भी हैं। लाखों लोग केवल डर से नमाज में जाते हैं, वरना मजहबी रिवाज खारिज करने वालों की बड़ी संख्या है। यह बदलते समय का संकेत है। खुले साइबर आसमान ने मजहबी नेताओं, संस्थाओं और राजतंत्र की वैचारिक जोर जबरदस्ती को लगभग बेकार कर दिया है। पाकिस्तान के अलावा तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र आदि में मुस्लिम देशों में हजारों लोग बता चुके हैं कि वे इस्लाम छोड़ चुके हैं। वे इस्लामी निर्देशों, मान्यताओं, परंपराओं पर सवाल उठा रहे हैं। दुनिया भर के एक्स मुस्लिमों द्वारा असंख्य यूट्यूब चैनल चलाए जा रहे हैं, जहां वे कुरान की आयतें, हदीसों की विस्तार से व्याख्या करते हुए लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। जबकि कई देशों में इस निंदा के विरुद्ध कानून है। समय समय पर कुछ सामग्री किसी देश में प्रतिबंधित भी होती रहती है, किंतु यह सब व्यर्थ साबित हो रहा है। एक तो कानूनी एवं नैतिक रूप से अधिकांश वीडियो किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। वे केवल इस्लामी सिद्धांत और इतिहास के सत्य बताते हैं और प्रमाणिक संदर्भों को दिखाते हैं। उनकी सत्यता कोई भी परख सकता है। यह बड़ा आसान है, क्योंकि इस्लामी किताबें इंटरनेट पर कई भाषाओं में मुफ्त उपलब्ध हैं। इसलिए केवल तथ्य रखने और दूसरे तथ्यों, पंथों, समाज और इतिहास या वर्तमान से तुलना करने और तदनुरूप आलोचना करने पर कानून भी उसी अनुचित नहीं ठहरा पाता है जब तक एक वीडियो, चैनल या व्यक्ति को किसी देश में प्रतिबंधित किया जाता है। तब तक दर्जनों नए वीडियो प्रसारक आ जाते हैं और एक्स मुस्लिम की बातें, आयतों और आप देखते हैं हदीसों एवं इतिहास के अलावा उनके अपने अनुभवों और आप देखते हैं कि मामलों के महीन अंतरों, व्याख्याओं से पूरी तरह से लैस होती है। उनकी भाषा भी मुस्लिम समाज वाली है और अतः उनका प्रसार सहिष्णुता से होता है। आज की स्वतंत्र मिजाज युवा इंटरनेट, मोबाइल के चलते पिछली पीढ़ियों की तुलना में अधिक जानकार भी है और वैचारिक चुनौतियों का सामना करने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। इस्लामी मतवाद उनके समक्ष असहाय है और इस्लामी इतिहास का मुख्यतः युद्ध, कब्जे और दबदबे का है और उलमा मुसलमानों को अपनी मुट्ठी में रखते थे। किसी मुस्लिम शासन या समाज में लोग वही जान सकते थे जो उन्हें उनके मौलवी बताए और इसके सिवा जानकारी का कोई खास स्रोत या उपाय ना था। और उस एकाधिकार
एक आधिकारिक परिवेश में दुनिया भर के मुसलमानों पर मौलानाओं का ही वैचारिक और नैतिक शासन रहा है। अब नई तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय मिलजोल और अर्थव्यवस्था ने भी दीवारें नाकाफी बना दी हैं। लाहौर बार एसोसिएशन की शिकायत या टीवी पर मौलानाओं का रुदन इसी का प्रमाण है। वे किसी एक तस्लीमा नसरीन या एक मसाल खान, एक तारिक फतेह को धमका सकते हैं, किंतु जब आप देखते हैं कि हजारों लोग वही आलोचना करें या वैचारिक जबरदस्ती ठुकराएं, तो शायद ही कोई उपाय है। सवाल करने पर तलवार दिखाना अब असंभव होता जा रहा है। लाखों एक्स मुस्लिमों को मार डालना नामुमकिन है, क्योंकि मुस्लिम शासक जज जनरल भी जानते हैं कि इस्लामी मान्यताओं पर सवाल उठाने वाले कोई दुश्मन नहीं है। उनमें उनके अपने बच्चे भी हैं जो अधिकांश सहज और स्वभाव के हैं, किंतु स्वतंत्र मिजाज के हैं। यदि इस्लामी किताबें या मौलाना उन्हें कायल नहीं कर पाते तो कमजोरी किसकी है? इस निंदा पर कानूनी आयोग और मुल्लों मदरसों के विचारों के बावजूद पूरे विश्व में एक्स मुस्लिम बढ़ रहे हैं, और निस्संदेह अभी कहना कठिन है कि क्या कट्टर इस्लाम के दिन बीत गए हैं, किंतु यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुस्लिम जनता को मुल्ला मौलवियों की विचारिक कैद में रखने का समय जरूर गया है, और कोई मतवाद अपने विचारों की सच्चाई, श्रेष्ठता और उपयोगिता के आधार पर ही सम्मान पाने का पात्र है। केवल डर और दबाव से इस्लामी कायदों को बचाना मुश्किल हो रहा है, और किसी भी देश में इस्लाम के मामले मुख्तार केवल दंड, धमकी और बल पर इस्लामी मान्यताओं को मनवाने की जिद नहीं रख सकते। उन्हें वैचारिक, नैतिक और आपत्तियों का उत्तर देना होगा। दुनिया के अन्य समाजों की तरह सेकुलर, उदार, मानवतावादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वीकार करनी होगी, वरना कम्युनिज्म की तरह राजनीतिक इस्लाम भी इतिहास बन जाएगा। एक लेखक है, राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर और वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है शंकर शरण। अब आप देखिए अफगानिस्तान में जिस तरह से फैलाया जा रहा है, महिलाएं स्कूल नहीं जा सकती हैं, तालिबानों का कब्जा हो चुका है, नौकरी नहीं कर सकती हैं, तो आप सोचिए यहाँ जो पढ़ा लिखा युवा होगा वो इनके खिलाफ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, धर्म के खिलाफ जाएगा। हमारे ही देश में आप देख लीजिए मनुस्मृति को लेकर लोग विरोध करते रहते हैं कि उसमें आप देखिए जनजातियों के खिलाफ, अनुसूचित जाति के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ वो है, कुछ उसमें आप देखते हैं आंकड़े। तो आप देखते हैं जब समाज पढ़ा लिखा होता है, सोचने समझने की उसकी क्षमता विकसित होती है, वो तर्क करने लगता है कि अच्छा भैया ऐसा है तो क्यों है ऐसा, अगर महिलाएं कमजोर हैं, महिलाएं बराबरी नहीं कर सकती हैं पुरुषों की, क्यों नहीं कर सकती हैं? और आजकल आप देखिए महिलाएं पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं, कई क्षेत्रों में आप देखिए जहां उन्हें मौका मिल रहा है बेहतर कर्तव्य दिखा पा रही हैं। तो ये उन धर्म गुरुओं के मुंह पर तमाचा भी पड़ता है, क्या तमाचा भी है, कि जो आप देखते हैं महिलाओं की कमजोरी की बात करते हैं और तमाम सब बातें करते रहते हैं। महिलाओं के श्रम का अवमूल्यन, महिलाओं के कार्य को घरेलू सहयोग में गिने जाने के कारण उनके श्रम की आर्थिक गणना नहीं हो पाती है। आप देखिए एक बात कहने का मतलब है, आप अपने ही घर में देख लीजिएगा, ये आपने देखा होगा कि आपके पिताजी या आपका कोई परिवार का पुरुष मेंबर, आप देखते हैं कि 8 घंटे, अगर 6 से 8 घंटे नौकरी करके आता है, अपने आप को ऐसे दिखाता है कि आप देखिए वो दुनिया का सबसे बड़ा तीर मार्का आ गया है। और आप देखिए महिलाएं आपकी सुबह 4 बजे 5 बजे उठती हैं, रात में 10 से 11 बजे तक लगी रहती हैं, दिन भर कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, यानी कि वो उनसे ज्यादा मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनके काम को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो उसी को लेकर लिखा जा रहा है। बीते दिनों देश विदेश के समाचार पत्रों में यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई कि भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या सिकुड़ रही। इसमें सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट में हवाले में से बताया गया कि 2022 में देश में मात्र 10% कामकाजी उम्र की महिलाएं या तो कार्यरत थीं या नौकरी की तलाश में थीं। इन आंकड़ों को आधार बनाकर कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों ने भारत की छवि धूमिल करने के लिए भारतीय आर्थिक नीतियों को लैंगिक समानता विरोधी के रूप में चित्रित किया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा किए गए ऐसे कई अध्ययन एन कैन प्रकरण इस असत्य को स्थापित करने का भी प्रयास करते आए हैं कि भारत का आर्थिक विकास मॉडल लैंगिक समानता को स्थापित करने में पूर्णतः असफल रहा है। ऐसे में असत्य तथा सत्य के मध्य छिपी वास्तविकता को सामने लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर गंभीरता से चर्चा की आवश्यकता है। किसी भी देश की आर्थिक समीक्षा या कार्यबल का विश्लेषण करने से पूर्व उस देश की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। और याद रहे कि औद्योगिक देशों और कृषि प्रधान देशों में महिलाओं के कामकाजी स्तर के आकलन की पद्धति बिल्कुल अलग होती है। यदि इस दृष्टिकोण की अवहेलना की जाती है तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के आर्थिक सर्वेक्षण के वही परिणाम आएंगे जो लैंगिक समानता के विरोधी प्रतीत होते हैं। जिन देशों को महिला अधिकारों के संरक्षणकर्ता के रूप में दिखाया जाता है, उनमें से अधिकांश की आर्थिक संरचना औद्योगिक ढांचे पर आधारित है।
और विश्व बैंक की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 47.71 और 40.8% है, परंतु वहां कृषि कार्यों में संलग्न महिलाओं का प्रतिशत मात्र 3.6 और 2.6% है। अब आप देखिए वहां महिलाएं औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा है, और हमारे देश में आप देखेंगे किसमें है? हमारे देश में कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। जहां जैसी पद्धति है उस हिसाब से आप देख रहे हैं, आप देखते हैं कि महिलाएं काम कर रही हैं। और विश्व बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। इसकी स्थापना दिसंबर 1944 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और इसके विपरीत आप देखिए भारत के कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं का प्रतिशत 80% है, परंतु भू स्वामित्व का केवल 14% के पास है। भारत की अधिकांश महिला श्रमिकों के श्रम की आर्थिक गणना ही नहीं हो पाती है, और क्योंकि वे परिवार के खेतों में काम करती हैं, भले ही वे किसी अन्य के जितना ही काम करती हों, लेकिन उनके काम की स्थिति पारिवारिक सहयोग में गिनी जाती है। माउंटेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जर्नल ने उत्तराखंड में खेती उससे संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई महिलाओं पर अध्ययन में उस सत्य को उजागर किया था जिसे दशकों से सामने लाने की आवश्यकता थी। सर्वेक्षण के दौरान महिलाओं से उनके कार्य के संबंध में पूछा गया तो उनका उत्तर था कि वह कोई कार्य नहीं करती हैं, परंतु जब उनके कार्यों का विश्लेषण किया गया तो ज्ञात हुआ कि परिवार के पुरुष औसतन 9 घंटे काम कर रहे हैं, जबकि महिलाएं 16 घंटे काम कर रही हैं। आप सोचिए, अगर तत्कालीन सरकारी दरों पर उनके काम के लिए न्यूनतम भुगतान किया जाए तो पुरुष को 128 रुपये प्रति दिन और महिलाओं को आप देखिए 228 रुपये प्रति दिन प्राप्त होंगे, यानी कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम कर रही हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति शहरी क्षेत्रों में भी है, जहां पारिवारिक व्यापार कुटीर उद्योग में महिलाएं परिवार के पुरुषों सदस्यों के बराबर ही काम करती हैं, परंतु वे अर्थशास्त्र में कामकाजी महिलाओं की निर्दिष्ट परिभाषा के दायरे से बाहर जाती हैं, इसलिए उनके कार्य की आर्थिक गणना का मूल्य शून्य होता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि कामकाजी महिलाओं से संबंधित उसी समयावधि में पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट कुछ अलग आंकड़े प्रस्तुत करती है। जुलाई 2021 से जून 2022 के मध्य 14,012 गांव और 11,511 शहरी ब्लॉकों के सर्वेक्षण पर आधारित आंकड़े बताते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में 35.38% और शहरी क्षेत्र में 21.9% महिलाएं कामकाजी हैं। वे सभी अध्ययन जो भारत में घटनी कामकाजी महिलाओं की बात करते हैं, उन्हें उन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करना होगा जो उनके अध्ययन को तार्किक आधार पर सत्यापित कर सकें। और ऐसे सर्वेक्षणों में जितना महत्व चयनित इकाइयों का होता है, उससे अधिक सर्वेक्षणकर्ताओं की उस दृष्टि का होता है जो प्रश्नावली में अंकित प्रश्नों से परे सत्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं। अक्सर अगर 2011 में उत्तराखंड के अंचलों में हुए कामकाजी महिलाओं के अध्ययन को प्रश्नावली के दायरे तक ही बांध दिया जाए तो उसके परिणाम पुनः उसी तथ्य को स्थापित करते कि भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। और निस्संदेह महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण अन्य सकारात्मक विकास परिणामों के अलावा उत्पादकता, आर्थिक विविधीकरण तथा आय समानता को बढ़ाता है। जिन महिलाओं का श्रम पारिवारिक सहायता की गणना में आता है मगर अर्जित आमदनी के रूप में नहीं, तो उनके संबंध में गंभीरता से विचार करना होगा और साझा स्वामित्व इसका बेहतर हल है। इस संबंध में स्पेनिश सरकार की पहल के बारे में जानना आवश्यक है जो भू स्वामित्व पर महिलाओं के साझा अधिकार से जुड़ी है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना है ताकि उनके श्रम का आर्थिक मूल्यांकन संभव हो। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में क्या यह आवश्यक नहीं हो जाता है कि कृषि भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व को लेकर नीति नियंता गंभीरता से विचार करें, और यह भी आवश्यक है कि कामकाजी महिलाओं की परिभाषा को बेहद किया जाए और अन्यथा उनके श्रम का यूं ही अवमूल्यन होता रहेगा। और भारत में सिक्योरिटी कामकाजी महिलाओं के आंकड़ों को प्रस्तुत कर भारत की सामाजिक और आर्थिक नीतियों पर बेवजह अंगुली भी उठाई जाती रहेगी। चलिए, आप लोग महिलाओं की स्थिति में बात लिखेंगे ना, क्वेश्चंस लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, कहीं इंटरव्यू में बता रहे होंगे तो ये आंकड़े बता सकते हैं। धर्म विज्ञान, मनुष्य के जीवन में धर्म विज्ञान दोनों का महत्व है। दोनों में से किसी एक के अभाव में हमारे संपूर्ण समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। पढ़ लिया करिएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये नहीं सुधरेगी चीन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इसलिए आश्चर्यजनक है कि भारत और चीन की सीमा पर स्थिति आमतौर पर स्थिर है, क्योंकि एक दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष से साफ तौर पर कहा था कि सीमा पर तनाव की स्थिति और उसके समूचे संबंध पर प्रभाव पड़ रहा है। चलिए, तो उसी के संबंध में लिखा जा रहा है। बड़ी समस्या आवारा कुत्तों के आतंक का है जो हो रहा है। बाहरी खगोलीय चट्टान की गुत्थी, धरती से पहली बार
एक ऐसी पिंड की पहचान की गई है जो सौरमंडल के बाहर से आया था। आज से करीब 5.5 साल पहले 19 अक्टूबर 2017 को हवाई द्वीप में स्थापित पेन स्टार्स टेलीस्कोप से खगोलविदों ने अंतरिक्ष में रहस्यमय चट्टान को देखा था। विज्ञानियों ने इसे देखकर हैरान रह गए थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि वह चीज़ थी क्या और अचानक कहाँ से आई है। उसके अजीब व्यवहार और रहस्य उत्पत्ति से कई अटकलों और बहसों को जन्म दिया। कुछ लोगों ने तो इसके विचित्र सिगार नुमा आकार और तेज गति के कारण इसे एलियन का अंतरिक्ष यान तक कह डाला। खगोलविद उस रहस्य चट्टाना का वर्गीकरण करने में कुछ दिन तक असमर्थ रहे, चूंकि ऐसा विचित्र व्यवहार अब तक सौरमंडल के किसी भी पिंड के साथ नहीं देखा गया था। इसलिए बात के कक्षीय गणनाओं अवलोकन से विज्ञानियों ने अनुमान लगाया कि वह हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि वह सौरमंडल के बाहर से अंतर तारकीय अंतरिक्ष से आया था। इस अजीब गरीब चट्टानों को हवाई विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने पहली बार देखा, इसलिए उन्होंने इसका नामकरण भी वही भाषा में किया, ओमुआमुआ। हवाई भाषा में इस शब्द का अर्थ है कि बहुत दूर से पहली बार आया संदेश भाग। और इससे संबंधित ताजा अध्ययन है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की खगोल भौतिकी वैज्ञानिक जेनिफर बर्गर ने नेतृत्व में प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर में एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ, जिसमें ओमुआमुआ को भौतिक और रासायनिक विश्लेषण के आधार पर धूमकेतु के रूप में घोषित किया गया है। चलिए, यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, इन्हें भी देखते रहा करिएगा आप। आवारा पशुओं का निरंतर बढ़ता आतंक। वर्तमान में देश के अनेक हिस्सों में आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों या बुजुर्गों पर हमला करने के समाचार अचानक से बढ़ गए हैं। और वैसे इस तरह की घटनाओं पूर्व में भी होती रही हैं, परंतु अब ये हमारे आवारा कुत्ते हिंसक होते जा रहे हैं और लोगों की जान भी ले रहे हैं। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि क्या सरकारें इस समस्या से अवगत हैं और शासन प्रशासन की इस संबंध में कोई नियम व्यवस्था स्थापित की। क्या उन नियमों और तंत्र का समुचित क्रियान्वयन हो रहा है? बेसहारा श्वानों के खान पान संबंधी नियम। चलिए, आप लोग देखते रहा करिए, पढ़ते रहा करिएगा, ठीक है। और यहाँ भी डिजिटल युग की सद्भावना खरी खरी तंज कसा जाता है, ठीक है। तो ये भी अब सलाखों के पीछे से निकली राजनीति, ये आनंद मोहन आप देखते हुए ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। पलायन की पीड़ा का समाधान। देश में अंतर्राज्यीय पलायन एक वास्तविकता बन चुकी है। ऐसे श्रमिकों को अनेक प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जिनका समुचित समाधान किया जाना चाहिए। अब आप देखिए, बिहार से महाराष्ट्र जा रहे हैं, बिहार से गुजरात जा रहे हैं लोग, तो उन्हीं की बात हो रही है। इस चालू वित्त वर्ष में 6% रहेगी भारत की विकास दर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश रहेगा भारत। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, IMF की। और इस तरह के संगठन की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आप देखेंगे 27 दिसंबर 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, इसका उद्देश्य आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों से बचाव और वसूली में सहायता करना। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और वैश्विक संगठन ने कहा है कि वित्तीय प्रणाली में अगर किसी तरह का व्यवधान आया तो समग्र वैश्विक विकास पर दिखाई देगा इसका असर। खराब प्रबंधन के कारण विफल हुई ASBV बैंक, यानी कि जो सिलिकॉन वैली बैंक की बात हो रही है। विदेशी मुद्रा भंडार में 2.16 अरब डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। जेट एयरवेज के मनोनीत CEO ने दिया इस्तीफा। और सिद्धार्थ मोहंती LIC के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। LIC आप लोग देखते हैं ना, बीमा कंपनी, आप लोगों को इसके ऑफर भी आते रहते होंगे कि बीमा करवा लीजिए भैया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। स्विगी ने ₹2 प्लेटफॉर्म फीस वसूलनी शुरू कर दी है। एग्री टेक से उपज बढ़ाने में मिलेगी मदद। नीति आयोग के मुताबिक भारत के लिए कृषि संबंधी समाधान मुहैया कराने वाली टेक्नोलॉजी कंपनियां ज़्यादा जरूरी है। हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में रोजगार के अवसर 60% बढ़े। 463 अंक बढ़कर सेंसेक्स 61,000 के पार पहुंच चुका है। चलिए, नूह के 14 गांव में छापे मार 5,000 पुलिसकर्मियों ने 47 साइबर ठग पकड़े गए हैं। आजकल आप देखिए साइबर ठगी भी बहुत हो रही है। 10 साल बाद CBI की विशेष अदालत ने सूरज पंचोली को
ये क्या किया, बरी किया है। ये आप लोग देखेंगे कि आप देखेंगे कि जिया की मां रविया ने कहा है कि वह बेटी के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेंगी। सूरज पंचोली ने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस आत्महत्या की थी ना जिया खान ने, तो उसी की बात हो रही है। आदि कैलाश यात्रा के लिए 4 को काठ गोदाम से रवाना होगा पहला ये दल। चलिए, लद्दाख की न्योमा में विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में 3 एफएम ट्रांसमीटरों का किया ये उद्घाटन। 13,710 फीट की ऊंचाई पर न्योमा दूर तक एफएम सुविधा मिलेगी। और लेह में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। और ये आप देखिए, IAS छवि रंजन सब रजिस्ट्रार वैभव विष्णु को ईडी का संबंध मिलाया जमीन घोटाले में रांची में। ठीक है। यूक्रेन के शहरों पर आप देखेंगे रूस के मिसाइल हमले, 22 लोग मारे गए। ये आप सभी देख रहे हैं कि यूक्रेन, ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से आप देखें यूक्रेन है, ये रूस है। इन दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो उसी की बात हो रही है। इमरान खान की बड़ी मुश्किलें, तोसा खाने मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। और एक बात याद रखिए, तोसा खाना कहने का मतलब होता है कि जो भी यहाँ का प्रधानमंत्री होता है वो कहीं बाहर जाता है और वहाँ से उसे कोई आप देखिए गिफ्ट मिलता है, तो वो तोसा खाने में जमा कर दिए जाते हैं। वो सरकार की संपत्ति कहलाती है, किसकी, राष्ट्र की संपत्ति कहलाती है। लेकिन आप देखिए उसमें से कहा जा रहा है कि इन्होंने जब प्रधानमंत्री रहते हुए जो उपहार मिले थे तो उसमें से इन्होंने कुछ ले लिए थे, तो उसी की बात चल रही है। शरीफ सरकार ने अमेरिका से सैन्य वित्तीय मदद बहाली की गुहार लगाई है। और पाकिस्तान की बुरी हालत वैसे ही बनी हुई है। लद्दाख को जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। मेरी बेटी अध्यक्षता ने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बना दिया, सुधा मूर्ति कह रही है। बोली देखिए एक पत्नी कैसे पति का जीवन बदल सकती है। 2019 में शादी के बाद ऋषि सुनक ने तेजी से उन्नति की है। देखिए, द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ करने में भारतवंशियों व अमेरिकी संसद की भूमिका है, अहम भूमिका है। पाक में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध बड़ी हिंसा। ये पाकिस्तान सेना ने कहा है कि बाजवा की टिप्पणी गलत संदर्भ में लिया गया है। चलिए, ये आप देखिए बाजवा की युद्ध की तैयारी और देश के भावी खतरे पर की गई टिप्पणी को सब आप देखते हैं चलती रहती। ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशी पर नस्ली टिप्पणी के बाद बालक ने जीता दिल। ये आप देखिए बस ड्राइवर पर की गई नस्ल टिप्पणी के बाद 11 वर्षीय बालक के व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया। बालक ने व्यवहार को लेकर इंटरनेट मीडिया पर खूब चर्चा भी हो रही है। नौ न्यूज पे वेबसाइट के अनुसार स्वानी ने न्यू कैसल की यात्रा के दौरान भारतीय मूल के बस ड्राइवर संजय पटेल की निकट सीट की पर 11 वर्षीय बालक ब्रॉक कीना बैठा था। पटेल के अनुसार एक महिला बच्चे के साथ बस में चढ़ी और बस में धूमपान की आशंका पर चिल्लाने लगी। इस दौरान उसने बस रोकवाई और बोली तुम वापस क्यों नहीं चले जाते हो जहां से तुम आए हो। अफीका संजय महिला से बात कर रहे थे, तभी ब्रॉक आया और कहा कि आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ब्रॉक ने व्यवहार को न्यू साउथ वेल्स निवासी किस मेन से सराहना करते हुए ट्वीट किया है। ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने फिर भेजे 6 पोत और आप देखिए 38 विमान। ये आप देखिए ताइवान यहाँ देखने को मिलेगा। ताइपे इसकी राजधानी है और चाइना इसे अपना हिस्सा मानता है, तो वहीं की बात हो रही है। BBC के चेयरमैन रिचर्ड साफ ने पद से इस्तीफा दिया। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 10 लाख डॉलर की ऋण दिलाने में भूमिका को लेकर उठे सब विवाद पर। BBC डॉक्यूमेंट्री अभी आप देखिए 2002 के गुजरात दंगों पे आई थी, तब भी ये चर्चा में था। ओमान के पास जब्त तेल टैंकर के चालक दल के 24 सदस्य भारतीय हैं। अमेरिका सेना के 2 हेलीकॉप्टर टकराए, 3 पायलटों की मौत हुई है। इंडोनेशिया में नाव डूबने से 11 लोगों की मौत, 9 लापता हुए हैं। और 550 से अधिक बच्चों के पिता बनने वाले शुक्राणुदाता का कोर्ट ने लगाया आप देखते हैं प्रतिबंध। शुक्राणुदाता जोनाथन एम पर बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में डालने का आरोप है। डच कानून के अनुसार जोनाथन ने 25 से अधिक बच्चों के पिता के नियम को तोड़ा। चीन ने उइगर को मस्जिदों में नहीं करने की दी इबादत। या आप देखते हैं चाइना में उइगर मुस्लिमों के आप देखते हैं कि अधिकारों का हनन होता रहता है। लेखिका बोली ट्रंप ने किया था दुष्कर्म। ये आप देखिए लेखिका और पूर्व स्तंभकार जीन कैरोल और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए अमेरिकी के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, इन पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ ने बनाया इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। और ये आप देखिए IPL चल रहा है, 2008 में हुआ था ना, महिलाओं का 2023 से शुरू हुआ है, तो चलिए खत्म होने ही देखेंगे। नेपाल ने भारत को हराकर 2-1 की बढ़त बनाई। विपिन
पूर्ण और मनकेशी चौधरी के बीच पहले क्रिकेट की 186 रन की साझेदारी। नेपाल आप देखिए, नेपाल है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है हमारी। अजय अर्जुन संयुक्त 65वें स्थान पर हैं। भारत के गोल्फर हैं अर्जुन अटवाल, मैक्सिको में ओपन गोल्फ चैंपियन के पहले दौर में सहज शुरुआत करते हुए अंडर 17 का स्कोर बनाकर जिसके वह संयुक्त 65वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। चौहान संयुक्त 61वें स्थान पर। भारत के ओम प्रकाश चौहान ने अबू धाबी चैलेंज गोल्फ टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में आखिरी हॉल में बड़ी लगाकर इवन पार 72 का स्कोर किया है। शुभंकर 24वें स्थान। भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने 2023 में कोरिया चैंपियनशिप में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को यहां डबल बोगी के साथ अपना दौर समाप्त किया, जिससे वह संयुक्त 24वें स्थान पर है। लिटन दास स्वदेश लौटे। बांग्लादेश विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास पारिवारिक आपात स्थिति के कारण स्वदेश लौट गए हैं। पृथ्वी से दूरी होती दिल्ली। चलिए आप देखते रहिए। बुंडिस लीगा में बना रहूंगा शीर्ष स्कोरर, निकलस करें ये। सिंधु पैराव एशियाई चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में हारे। मैड्रिड ओपन में 15 वर्षीय आंदीवा की एक और जीत, एंडी मरे हारे इसमें। रूस की 15 वर्षीय मीरा आंदीविया ने अपना शानदार प्रदर्शन रखते हुए मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक और जीत दर्ज की है। चैंपियन लीग में खेलने की न्यू कासल की दावेदारी मजबूत थी। 4 दिनों में 10 गोल दागकर न्यू कासल अगले वर्ष चैंपियंस लीग के क्वालिफाई करने के लिए करीब पहुंच चुके हैं। ये उद्देश्य समझकर बढ़ाएं कदम। तो चलिए ये भी आप लोग देखते रहिए। एनसीईआरटी को बनाए आधार, सपने साकार करने का समय, जब पढ़ते रहिए। 110 साल बाद कलेसर जंगल में दिखा बाघ। हरियाणा के यमुनानगर में ढांग के पास जंगल में मिला पग चिन्ह, हिमाचल के जंगल से आए मेहमान। चलिए देखिए। श्री राम मंदिर के भूतल का 75% निर्माण पूरा हो गया, वर्ष के अंत तक होगा पूरा। ये आप देखिए। 700 किलोग्राम का गधा। मध्य प्रदेश के खरगोन से बड़वाह तहसील के काटकूट गांव में 350 साल पुराने खेड़ापति हनुमान मंदिर से 700 किलोग्राम वजनी अष्टधातु से निर्मित 22 फीट लंबा गधा प्रतिष्ठित होगा ये। चलिए आप देखिए। आरती चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट की 5 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रवृत्ति घोटाले में। इन खबरों को भी देखते रहा करिएगा। यहाँ भी आप देखते हैं कि क्या रहेगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाते हैं। भारत चीन में सहअस्तित्व के लिए हुआ पंचशील समझौता। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत पर 1954 में आज ही भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था और इसके तहत भारत ने तिब्बत को चीन का क्षेत्र माना था और इस समझौते से उस समय दोनों देशों के बीच तनाव को काफी कम करने में मदद मिली थी। और कई लोग ऐसी गलती भी मानते हैं, तिब्बत बोले कि चाइना का हिस्सा था ही नहीं, चाइना ने बाद में कब्जा कर लिया था, भारत ने ऐसे मान्यता भी दे दी। रखी गई थी लाल किला की आधारशिला, 10 वर्ष में पूरा हुआ निर्माण। 1639 में आज ही मुगल शासक शाहजहां के काल में दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की आधारशिला रखी गई थी। उस दौर में करीब 1 करोड़ रुपए के खर्च से 10 साल में इसका निर्माण हुआ था। लाल रंग के पत्थरों के प्रयोग के कारण इसे लाल किला नाम दिया गया। राजा रवि वर्मा ने तस्वीरों में देवी देवताओं को दिया रंग रूप। प्रख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में आज ही केरल के किलिमानुर में हुआ था और घर की दीवारों से ही चित्रकारी की शुरुआत कर दी थी। भारतीय धर्म ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों आदि बड़े पात्रों और देवी देवताओं की कल्पना करके उन्हें चित्रित करने लगे थे। लिथोग्राफिक पेंटिंग पेज के जरिए इन तस्वीरों को छापने की शुरुआत की थी और चित्रकारी में भारतीय और यूरोपीय कला के सम्मिलित स्वरूप का प्रयोग करते थे। गुजरात के बड़ोदरा स्थित लक्ष्मी विलास महल में उनकी चित्रों का बड़ा संग्रह भी है। जीवाणु बताएंगे लैंड माइन का पता। संदिग्ध स्थानों पर इससे बने बीड्स डालने के आधे घंटे के भीतर बदल जाता है मिट्टी का रंग। चलिए ये भी आप देखते रहिए। मिट्टी में पाए जाने 5 जीवाणु ऐसे हैं जो लैंड माइन का पता लगाने में सक्षम है। इन्हें मिलाकर सेल्फ इंडिकेटिंग बीड्स छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं। जहां पर लैंड माइन होने का संदेह होगा उस स्थान पर सफेद रंग के सेल्फ इंडिकेटर बीड्स छोटी छोटी गोलियां डालने पर 30 से 35 मिनट के अंदर उनका रंग काला या हरा हो जाएगा। भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO सीगी ऐसे जीवाणु बैक्टीरिया से बने बीड्स लाने जा रहा है। और DRDO की अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में याद रखिएगा, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
हेडफोन इस्तेमाल करने वालों में से 18% बहरेपन के शिकार हैं। जो मोबाइल का हेडफोन आप लोग करते हैं ना, वही बात हो रही है। भूलने भूलने और याद रखने की गुत्थी सुलझाने की कोशिश है। मस्तिष्क की लयबद्ध क्रियाएं अस्थायी याददाश्त के लिए जरूरी हैं। चलिए, अद्भुत सूर्य का छल्ला। संगम नगरी प्रयागराज और उसके आसपास आसमान में शुक्रवार को सूर्य के चारों तरफ अद्भुत नज़ारा देखने को मिली। यह सूर्य के चारों तरफ एक गोल छल्ले जैसा दिखाई दे रहा है। इसे सन हालो कहते हैं। हालो प्रकाश के द्वारा उत्पन्न एक ऑप्टिकल घटना है। असल में सूर्य पृथ्वी से 22 डिग्री के एंगल पर पहुंचता है और प्रकाश में नमी होती है, तो उस प्रकार का रंग देखने को मिलता है। मुट्ठी भर अखरोट रोज खाने से किशोरों में बढ़ती है एकाग्रता। खाया करिए पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले बच्चे। आयरन मैन से जुड़ी वस्तुओं के संग्रह से बना रिकॉर्ड। ये वॉशिंगटन की बात हो रही है। ए स्टोन ऑफ डेस्टिनी। ब्रिटिश किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक के लिए 152 किलोग्राम वजनी यह पत्थर समारोह की शोभा बनेगा। एक वक्त था जब स्कॉटिश राजा इसी पत्थर पर बैठकर अपना राज्याभिषेक कराते थे। बलुआ पत्थर के इस स्लेब को स्कॉटिश राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है। इसे सदियों से स्कॉटलैंड के राजाओं के राज्याभिषेक का प्रयोग किया जाता है। 1296 के बाद ब्रिटेन के सम्राटों के राज्याभिषेक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। इसे जैकब के पिलो स्टोन और टेनिस स्टोन के रूप में भी जाना जाता है। इसे स्कॉटलैंड के आक्रमण के दौरान 1296 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड प्रथम की सेना ने जब्त कर लिया था। यह पत्थर किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के लिए एडिनबर्ग महल से लंदन में स्थित वेस्टमिंस्टर एब्बे ले लाया जाएगा। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना है तो पढ़ लिया करिएगा, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप लोग देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आपके सामने मेरी शुभकामनाएं तो है ही, और आप लोग और भी कोई बात हो तो बता सकते हैं आप लोग। और देखिए, आपका एक शाम के टेस्ट आया था कल, आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह के 1-2 दिन में टेस्ट रखते रहेंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन लेते आएंगे। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस आईएएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पढ़ते रहा करिए, उन्हें लगाने की कोशिश, उन्हें देखिए आप लोग, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो।